यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको ये काम सीखना होगा, इस काम को करना होगा, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग समस्या में, परेशानी में और बहुत ज़्यादा निराशाओं में हैं खुदा, उनके जीवन में प्रभु इस समय पिता आप कार्य कीजिए। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएंगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में प्रमोशन चाहते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। अपने जॉब के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, अपने बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, इस समाज में आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको आगे बढ़ाएंगे। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको ये काम सीखना होगा, इस काम को करना होगा, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएंगे। क्या काम है वो? पहला तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को लिखते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर इस सेवा के लिए नियुक्त किया है, इस काम के लिए नियुक्त किया है। क्या समझकर? विश्वास योग्य समझकर। पौलुस जब मसीह यीशु में आया, तो वो विश्वास योग्यता के साथ में चलता रहा। जो कुछ परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया है, उसमें वो विश्वास योग्य निकला। इसलिए परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के बीच में, पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए चुन लिया और उसके द्वारा प्रभु ने काम करना शुरू किया। पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है जो मुझ पर हुआ है। उसने मेरी विश्वास योग्यता को देखा और तब मुझे अपॉइंट किया इस काम के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास योग्यता को देखते हैं। यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, या फिर जो कुछ आपको दिया गया है, या फिर जो कुछ आपके पास है, यदि आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहे, तो प्रभु आपको और अधिक देता है और अधिक आगे बढ़ाता है, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। परंतु कब? जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम लोग तोड़े का दृष्टांत पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया अपने चेलों को। और यहां पर हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति विदेश जाते समय उसने क्या किया, उसने कुछ तोड़े लिए। मींस एक साधारण शब्दों में हम देखें तो उसने कुछ पैसा लिया और अपने सेवकों को बांट दिया। एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए और एक को उसने 1 तोड़ा दिया। और कुछ समय बाद जब वो स्वामी वापस आया, तो उसने उन सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था उसका लेखा दो, जिन तुमने उसका क्या किया। और तब पहला दास आया, पहला सेवक आया और उसने कहा, स्वामी तूने मुझे 5 दिए थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं और अब ये 10 हो गए हैं। उसके स्वामी ने कहा, क्योंकि तू थोड़ी में विश्वास योग्य है, इसलिए तू इन बहुत से राज्यों का अधिकारी होगा। फिर उसने दूसरे से पूछा, उसने भी कहा कि तूने मुझे 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए हैं। उसको भी उसके स्वामी ने कुछ राज्य बांट दिए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने कहा, स्वामी मैं जानता था कि तू बहुत कठोर है, इसलिए जो कुछ तूने मुझे दिया था मैंने उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया था, और जो तूने मुझे दिया था वो ये है, तूने मुझे 1 दिया था और ये 1 वही है। उसको स्वामी बहुत क्रोधित हुआ। तो उस एक वाले को उसके स्वामी ने कहा कि हे निकम्मे दास, तू निकम्मा है, तू अविश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य नहीं है। इसे उस अंधेरे में डाल दो जहां दांत पीसना हो, यानी कि उस नरक की आग में दे दो। इसे दंड दो, इसे जेल में डाल दो, क्योंकि उसने उस
पैसे का, उस तोड़े का कुछ भी नहीं किया, ये विश्वास योग्य नहीं निकला। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो प्रभु तुम्हें अधिक भी देगा, तुम अधिक में भी विश्वास योग्य रहोगे। जिसके पास 5 थे उसने 10 बना लिए और अब वो बहुत से राज्यों पर अधिकारी ठहर गया। जिसके पास 2 थे उसने 4 बना लिए, वो भी बहुत से राज्यों पर अधिकारी ठहर गया। परंतु जो अविश्वास योग्य निकला, जो निकम्मा निकला, जिसे जो जिम्मेदारी मिली थी, उसने उसे पूरा न किया, उसे नहीं निभाया, उसे जेल में डाल दिया गया और जो कुछ उसके पास था वो भी उसे छीन लिया गया। इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलता है कि यदि आप विश्वास योग्यता से काम करते रहे तो परमेश्वर आपको अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको उन्नति करेगा, आपका प्रमोशन करेगा, आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा यदि आप विश्वास योग्य रहे, यदि आप ट्रस्टवर्दी रहे, यदि आप फेथफुल रहे, यदि आप अच्छे प्रबंधक बने, यदि आपने चीजों को अच्छे से मैनेज किया तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। और यहां पर हम यही देखते हैं कि पौलुस एक विश्वास योग्य सेवक निकला, इसलिए परमेश्वर ने उसे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया। तो दोस्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ है, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, उसे मैनेज करें, उसका प्रबंधन करें, उसके लिए विश्वास योग्य रहें, ट्रस्ट वर्दी रहें, उसको बढ़ाएं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु निश्चय आपको भी आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारा व्हाट्सएप स्टेटस चाहते हैं वीडियो में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी का गवाही देना चाहता हूँ। मेरी बेटी रेलवे में एग्ज़ाम दी थी करीब 5 महीना पहले और मेरी बेटी के लिए मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना का जवाब भेजा और मैंने उसे रिसीव किया और मेरी बेटी अच्छे नंबर से पास हुई। उसके बाद वो दौड़ का ट्रेनिंग ले रही थी। दौड़ में जब उसका दौड़ का समय आया तो उसके पैर में बहुत दर्द उठा था, तो फिर से मैंने उनको प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा कि पास्टर जी प्रार्थना करिए मेरी बेटी के लिए कि बेटी का पैर दर्द हो और दौड़ में पास हो जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बेटी दौड़ करने के लिए नागपुर गई तो वहाँ पर बेटी जो है दौड़ी और दौड़ में भी पास हो गई। आज मेरी बेटी यहीं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बिलासपुर के 2 स्टेशन आगे उसको जॉब मिल गया है और वो ज्वाइनिंग कर ली है। मैं प्रभु यीशु मसीह के हृदय की गहराइयों से लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ और साथ में अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उनके सारे टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप सीखे हैं कि आपको क्या करना है। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से पल के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम अपने हृदय से अपने जीवनों से प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा आदर और सम्मान करते, अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी अपने जीवन से तेरा आदर करते प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है प्रभु, तो विश्वास के योग्य है क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो अपने लोगों के लिए आजकल और सदा सर्वदा के लिए विश्वास योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम सबको प्रभु यीशु एकत्रित किया प्रभु इस सुंदर संगति में प्रभु, हर एक के मन को आपने तैयार किया, उन्हें रेडी किया प्रभु कि वो फेलोशिप में प्रभु ज्वाइन हो सके, वो इस संगति का सहभागी बन सके प्रभु, और हर एक को तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। आज ये वचन हम सब के लिए प्रभु तेरी ओर से बातचीत थी प्रभु, और आप धन्यवाद करते हैं कि सब ने बहुत ही ज्यादा प्रभु अटेंशन प्रभु तेरे वचन को दिया, उसे अपने जीवन में रिसीव किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब इन्होंने प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में आदर दिया है तो ये वचन इनके
जीवन में प्रभु फुलफिल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में मेरे पिता आप धन्य है प्रभु, और आप अपने लोगों को चुनते हैं जिन्हें आप देखते हैं कि ये विश्वास योग्य हैं प्रभु। आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप उन्हें प्रमोट करते हैं, आप उन्हें प्रमोशंस देते हैं, आप उन्हें सफल करते हैं परमेश्वर, और अपने आनंद में उन्हें सहभागी बनाते हैं परमेश्वर। इस बात को प्रभु आज के वचन में हम सब ने सीखा परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस भी इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा करने के लिए मुझे ठहराया है। हाँ परमेश्वर, आपने इन भाई बहनों को जिन्हें आपने चुना है, और शाम में प्रभु जब ये प्रार्थना सुन रहे हैं, आपने प्रभु हर एक को एक एक जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्रभु। कुछ कार्य इनके प्रभु हाथों में दिए हैं परमेश्वर, जिन्हें प्रभु आप चाहते हैं कि ये बढ़ाएं, इनका प्रमोशन हो पिता, ये इसमें आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी, जो कार्य प्रभु इन्हें सौंपा गया उसे बहुमूल्य जानकर प्रभु जी उसे वो करने पाए मेरे पिता। एक विश्वास योग्य दास समझकर परमेश्वर जब तूने इन्हें जिम्मेदारी दी है पिता, तो वो जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी ये निभाने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु तू कहने पाए कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तू बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि तोड़ों के दृष्टांत के द्वारा विश्वास योग्य दास होने के लिए परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां आगे बढ़कर इस बात को समझने पाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जो भी काम इन्हें दिया गया है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है परमेश्वर, उसे बहुमूल्य समझकर परमेश्वर वो उसे करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु किसी भी काम को लेकर प्रभु ये आलस न दिखाने पाए परमेश्वर पिता, उसे छोटा न समझने पाए पिता, उस बात के लिए प्रभु केयरलेस न होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक काम को प्रभु जी तेरी ओर से समझकर प्रभु ये करने पाए पिता परमेश्वर। जब आपने इन्हें जॉब दिया है परमेश्वर, जब पिता इन्हें आपने अपना बिजनेस दिया है परमेश्वर, जो कुछ भी कार्यभार प्रभु तूने इन्हें दिया है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस काम को करने में आज ये भाई ये बहन पिता विश्वास योग्य ठहरने पाए पिता। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है प्रभु पिता, उसे निभाने में ये विश्वास योग्य बनने पाए, फेथफुल होने पाए परमेश्वर। जब आपने इन्हें परिवार दिया है, जब आपने इन्हें बच्चे दिए हैं, जब आपने इन्हें हस्बैंड वाइफ दिया है परमेश्वर, जब आपने इन्हें कारोबार दिया है, अच्छा जॉब दिया है परमेश्वर, प्रभु जी बहुत सारी प्रभु आशीषें आपने जब इन्हें दी है परमेश्वर, तो प्रभु उन सारी बातों को लेकर प्रभु ये विश्वास योग्य बने रहे मेरे पिता। किसी भी बात को लेकर परमेश्वर पिता उसे तुच्छ न जानने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु ये एक अच्छे और विश्वास योग्य दास बनकर परमेश्वर उन सारी बातों की देखभाल करके उन्हें बढ़ा सके, उस पे वैल्यू को ऐड कर सके, ताकि प्रभु तेरी ओर से बड़ा आनंद के सहभागी ये भाई ये बहन बन सके प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग समस्या में, परेशानी में और बहुत ज्यादा निराशाओं में है खुदा, उनके जीवन में प्रभु इस समय पिता आप कार्य कीजिए। आप उनकी निराशा, उनकी उदासी, उनकी कमजोरी, उनके बुरे हालातों को बदल कर आप उन्हें प्रभु आनंदित करें मेरे परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग बीमार है प्यारे यीशु, आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि तूने उनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह आज इस वचन पर प्रभु विश्वास आपके लोग करते हैं, और हम कहते हैं इनकी बीमारियों से प्रभु जो इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से इन बीमारियों को डांटते हैं और कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस समय चंगे हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, हर प्रकार के बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इनकी मांसपेशियां, हड्डियों को प्रभु आपने चंगा किया, अंदरूनी अंगों को चंगा किया, इनके लंग्स को, हार्ट को, किडनीज को, स्टमक को, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभु तूने हील किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक हड्डी और मांस यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, सॉइलिंग नष्ट हो जाए, इन्फेक्शन, एलर्जीज नष्ट हो जाए, हर प्रकार की खुजली की बीमारी नष्ट हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शंस नष्ट हो जाए। मैं थैंक यू लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस समय तूने अपने लोगों को चंगा किया है, शुगर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से, साइनस के प्रॉब्लम से तूने अपने लोगों को आजाद किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में प्रभु तू अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु। बहुत कुछ वो सोच विचार रात में करते हैं प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु उन्हें नींद नहीं आती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि वो निश्चिंत होकर सोने पाए, अच्छी नींद आपसे आए प्रभु। और प्रभु जब ये
लिए सोएं और नया दिन जब आपके साथ में देखें तो बारंबार प्रभु तेरी महिमा और तेरी तारीफ करने पाए परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। और आज जितने भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी उनके फैमिली मैटर है, जो उनका पर्सनल मैटर है, या फिर जॉब से रिलेटेड, या फिर बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड, प्रभु एक एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्य प्रभु तूने अपने लोगों को दिया है प्रभु, उसे बड़े विश्वास योग्यता के साथ में इसे ये कर सके और तेरी महिमा करे प्रभु, ताकि तेरे ओर से जो रिवॉर्ड इनके लिए है वो बड़ा है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बढ़ाइए। जिन्होंने बोया है, जिन्होंने अपने प्यार को तेरे राज्य में दिखाया परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें फलवंत करे, उन्हें बढ़ाएं, बरकतें आशीषें भरपूरी आपके लोगों के लाइफ में होने पाए, कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करे, सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, और जो इस प्रार्थना में मेरे पिता हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने मांगा है और आपके सम्मुख रखा है पिता, धन्यवाद देते हैं। हाँ आमीन में वो बातें पूरी हुई हैं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, वचन की गहराइयों में पहुंचे, प्रार्थना में लौलीन रहें और अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, क्योंकि आपकी गवाही किसी एक के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।